हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो कल मैंने जैसे बताया था कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ, तो मैं इंटरव्यू देके आ गई थी और मेरा इंटरव्यू हो गया था अच्छे से। कल मैंने नहीं बताया था कि क्या रहा इंटरव्यू में, तो आज इंटरव्यू में क्या रहा था वो बताऊंगी। और भी बहुत कुछ है जो मन की बात है मेरे, हमारे मोदी जी की तरह, वो मैं आपसे करूंगी आज, तो वीडियो में बने रहना। अब मैं आ गई हूँ घर और मिशन सक्सेसफुल गाइस। अब मैं आ गई हूँ घर और मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं भी लॉक खोलती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। आ गई हूँ मैं घर। अभी काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि इतने ऊपर है ना मेरा घर। हो लेकिन मिशन सक्सेसफुल फ्रेंड्स। मैंने क्लियर कर लिया है अपना इंटरव्यू। पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉब लगने से इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि मैं पहले जहाँ जॉब करती थी ना, काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 2020 में मैंने फैब में छोड़ दी थी वहाँ से जॉब। 5 ईयर मैंने जॉब की थी वहाँ पे, और उससे पहले भी कहीं और जॉब की हुई है मैंने काफ़ी, लेकिन 5 ईयर मैक्सिमम था अभी तक का मेरा, जो किसी कंपनी में इतने दिन में रुक के मैंने काम किया। एक फैमिली जैसी हो गई थी वहाँ पे, सबसे इसी तरह से ही ट्रीट करते थे सब जैसे फैमिली हो बिल्कुल। लेकिन कुछ रीजंस हो ही जाते हैं। देखिए कभी कभी हमारा टाइम अच्छा नहीं होता है, हो सकता है अपने हमारे लिए कुछ अच्छा और लिखा हो भगवान ने कि हमारे माइंड में आया कि हमने नहीं करनी वहाँ पे जॉब, तो हम नहीं करते। तो मैंने भी ऐसे ही एक दिन छोड़ दी थी जॉब वहाँ से, और उसके बाद में मैं 15 दिन के लिए घर पे बैठ गई थी, ये सोच के कि इतने टाइम से मैं जॉब किए जा रही हूँ और अब मैं कुछ दिन के लिए रेस्ट लूँगी। तो और मैंने रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा 10 से 15 दिन मैं घर पे रही, आराम किया, थोड़ा खूब मन भर के मैं सोई। तो उसके बाद में पता चला कि आ गया कोविड। था तो पहले भी, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं था। तो जैसे मैंने जॉब छोड़ी, वो 15 दिन के बाद में कोविड का स्टार्ट हो गया कि कोविड है और वो है। जो आपको याद होगा फर्स्ट डे के लिए एक लॉकडाउन लगा था, उस टाइम मैं उससे 2 दिन पहले मेरा कहीं पे सिलेक्शन हो गया था, अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे सैलरी लग गई, और जॉब मेरी लग गई थी। तो क्या हुआ कि बाद में पता चला 1 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद में वो बढ़ता गया, 21 दिन का हो गया। उसके बाद मतलब कंपनीज ने ना जो अपने पास एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, आपको तो पता ही होगा, तो जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनको भी निकालना शुरू कर दिया। न्यू एम्प्लॉयज़ को तो कौन रखेगा, आप खुद सोचिए। तो ऐसा हुआ कि मेरी 2 कंपनी में फाइनल हो गया था, उनमें से मुझको चूज करना था कि मैं कहाँ पे करना चाहती हूँ, कौन सी कंपनी में मेरे को करना है। तो अभी मंडे में मेरे को ज्वाइन करना था, एक दिन छोड़ के। उसके बाद में ज्वाइनिंग थी मेरी, लेकिन उसके बाद में इस कोविड ने ऐसा सत्यानाश किया ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसी बीच में मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई, मेरे पास भी जॉब नहीं थी। इतनी प्रॉब्लम हुई ना, हम सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आप सोच सकते हैं एक जॉब करने वाला कोई भी होता है कि वो अपनी जॉब पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। अब दोनों कमा रहे हैं, ठीक है,
कुछ टाइम के लिए तो चलो चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब जॉब छूट जाती है और जो रेगुलर में किस्तें होती हैं ना जाने की, LIC की या हमने कुछ लिया है उसकी, आप समझ सकते हैं मोस्टली हर घर में कुछ ना कुछ लोन वगैरह पे होता है। तो इतनी सारी किस्त थी, वो समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से ये सब कुछ मैनेज करेंगे। घर मांगे वो अच्छा नहीं लग रहा था। हम ही जानते हैं कि हमने कैसे दिन निकाले हैं वो, और घर हमने कुछ नहीं बताया अपने कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग परेशान होते। हमने कुछ नहीं बोला उनसे। उसके बाद में इनकी कहीं पे जॉब लगी थी, कम सैलरी में थी, और जिस फील्ड में ये काम कर रहे थे उससे अलग थी, लेकिन इन्होंने फिर कर लिया काम, वहीं पे करना स्टार्ट कर दिया। और मैं जॉब सर्च करती रही, लेकिन सर्च भी क्या, जॉब थी ही नहीं उस टाइम, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जॉब। अब क्या हुआ कि एक जगह लगी मेरी जॉब, लेकिन मैं वहाँ से 10 दिन में ही वापस आ गई। मुझको सूट ही नहीं किया, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया वहाँ का ओनर। इतना गुस्से वाला मैं बता नहीं सकती। मतलब ठीक है यार, गुस्सा होना चाहिए, ओनर है, डांट भी लग जाती है, वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन होता है ना कि बिना मतलब के गुस्सा। अगर उसके पास ना कुछ दिखाने के लिए जाओ, कुछ जो मैंने बनाया है वो सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी मैं करती क्या हूँ। आज सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, नॉर्मली थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने बारे में। तो क्या हुआ कि वो इतना वो था कि कुछ छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करता था। मतलब उसके पास काम करना ना वहाँ पे इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल बिल्कुल। मैंने सोचा यहाँ मुझको तो रुक के अपना लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर काम करना है तो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है। मैंने सोचा अब कुछ टाइम के बाद में छोड़नी है तो इससे अच्छा भी छोड़ दूँ। 10 दिन के बाद में मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से। उसके बाद में फिर जॉबलेस हो गई मैं, फिर जॉब नहीं लगी, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हमारी। फिर वही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई हमारे साथ में कि पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, घर हम बता नहीं पा रहे थे। चलो जैसे तैसे इनकी बस सैलरी थी, तो इससे ये था जो रेंट वेंट था, बिजली लाइट पानी का बिल था वो निकल रहा था, बस इतना ही था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक जगह मेरी एक प्लेसमेंट के थ्रू मेरी एक कंपनी में जॉब लगी, जो बहुत दूर थी, होगी आई थिंक होगी 20-21 किलोमीटर तो होगी वो। और आप समझ सकते हो कि थोड़ा अब विंटर से स्टार्ट हो रही है। अभी उस टाइम तो मैंने ज्वाइनिंग कर ली सोच के कि चलिए दूर है कोई बात नहीं, जॉब तो है ना। और कम में लगी, जितनी मेरी सैलरी थी उससे भी कम में लगी, मजबूरी में मेरे को वो जॉब करनी पड़ी। मन नहीं था बिल्कुल भी, जाती थी ऑफिस में, लेकिन मन ही नहीं है ना अगर किसी काम में आपका, तो आप कर नहीं पाओगे अच्छे से काम। लेकिन फिर भी मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद मेरी मम्मी जो थी ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले ही। तो वो मैं उनके पास गई थोड़ा सा देखने के लिए, उनको थोड़ा कि रेस्ट मिल जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी वो। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैं बीमार हो गई। मुझको क्या बोलते हैं उसको, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मेरे को, मेरी प्लेट्स वगैरह जो होती है ना वो भी गिर गई थी काफ़ी। फिर मेरी जो मम्मी है, यानी कि मेरी जो मदर इन लॉज हैं, मैं मदर इन लॉज नहीं बोलती, मैं मम्मी बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ ऐसे, जो मेरी मम्मी है उनको गांव वाली मम्मी, और इनको मैं शहर वाली मम्मी या सहारनपुर वाली मम्मी कुछ ऐसे बोलती हूँ। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं भी कुछ दिन के लिए रेस्ट पे आ गई। जॉब पे नहीं जा रही थी उस टाइम, मैं घर पे ही थी। फिर मम्मी आई तो मम्मी मतलब मेरी जो मदर इन लॉज है वो आई, तो 2-3 दिन वो रुकी, तब मैंने थोड़ा रेस्ट मिला मेरे को, थोड़ा मैंने काम वाम नहीं करना पड़ रहा था, खाना टाइम पे मिल जाता था, क्योंकि ये तो ऑफिस में चल जाते थे तो मैं खाना ही नहीं खा पाती थी, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो मम्मी आई, मम्मी ने थोड़ा अब मेरी केयर की,
तो मैं ठीक हो गई। लेकिन जब मम्मी के यहाँ मम्मी को देखने के लिए गई थी ना मैं, तब से और जब मैं ठीक हो गई तब तक मुझको 1 मंथ से ऊपर हो गया था। फिर वो सैलरी देने में थोड़ी प्रॉब्लम करने लगे थे कि आज नहीं कल नहीं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दूर था काफ़ी वो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल तू एक काम कर, अब छोड़ दे वहाँ से, वैसे भी इतनी कम सैलरी में हमारा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतनी दूर है, तेल ही इतना लग जाता था स्कूटी में, तो बहुत कम सैलरी बच पाती थी। फिर मैंने छोड़ दी वो जॉब और तब से फिर जॉबलेस हो गई मैं। उसके बाद फिर मैं सर्च कर ही रही थी, लेकिन फिर मेरे मतलब मेरे फ्रेंड बोल लो या फिर कुलीग बोल लो, साथ में काम किया था हमने। अब सबसे मैं बातें ऐसी कर ही रही थी, जिस जान पहचान थी सबसे बातें कर रही थी मैं कि यहाँ पे है जॉब क्या, यहाँ पे है क्या जॉब। तो ऐसे करके बातें कर रही थी मैं। प्लेसमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहती क्योंकि वो हाफ सैलरी लेते हैं, बार बार हाफ सैलरी दो तो बहुत दुख होता है, आप समझ सकते हैं। काम हम करें, सैलरी उनको दो। तो ऐसे ही मेरे एक अपने फ्रेंड ने बोला कि प्रीति यहाँ पे जॉब है इस वाली कंपनी में। एक्चुअली वो उस कंपनी में मैं पहले भी जॉब कर चुकी हूँ, 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। लेकिन उसके बाद में वो डिवाइड हो गए थे, मतलब 2 भाई थे, वो दोनों डिवाइड हो गए। तो उनमें से जिसकी कंपनी में मतलब जिस फर्म में मैंने पहले जॉब की थी उसमें नहीं, उसके जो दूसरे भाई हैं उनकी फर्म में लगी, लेकिन नाम वही है, कंपनी का नाम सेम है, लेकिन बस कंपनी सेम है, डिवाइड हो गए हैं, बिल्डिंग अलग हो गई है, ऐसे बोल सकते हो। तो आज मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, जिसने इंटरव्यू लिया वो भी मेरे जान पहचान वाले थे, क्योंकि जब मैं पहले काम करती थी वो दूसरी टीम में थे, मैं दूसरी टीम में थी, तो अच्छी जान पहचान भी थी हमारी। लंच टाइम में बैठ के हम बातें भी करते थे सब वहाँ पे। तो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि प्रीति तेरा काम तो हमें पता है, अच्छा करती है तू, और आजा चल, तू परफेक्ट है वैसे हमारे इसके लिए, तो एक बार ट्राई कर ले। बाकी एचआर वाले जो हैं वो तेरा इंटरव्यू और लेंगे, मैं तो नहीं लूँगा, मुझको पता है तू कैसे काम करती है। तो इंटरव्यू तो उन्होंने नहीं लिया मेरा, एचआर वाले जो थे उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा मुझसे कि जो थोड़ा फॉर्मेलिटी की, उन्होंने बस थोड़ा बहुत पूछा कि तेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी हमने, ये बात मुझको उन सर ने बता दी, जो मेरे सीनियर है ना वहाँ पे, उन्होंने बता दी थी कि तेरे बारे में एचआर वालों ने पुरानी कंपनी में पूछा था तेरे बारे में, क्यों कैसे काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से मेरे बारे में अच्छा ही बोला गया जिसको सुनकर ना बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो और पता है वो जो मेरे सीनियर थे ना, वो कह रहे कि मैंने तेरी बहुत तारीफ़ की थी इनके सामने। तो वो ये कह रहे थे कि अच्छा एक बार बात करके देखते हैं, इसके बारे में पता तो करते हैं कैसे काम करती थी ये। तो जब बात की, स्पीकर ऑन था, तो कह रहे कि मुझको दग दग हो रही थी ऐसे कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा, कोई क्या बोल देगा, और जो मैंने इतनी तारीफ़ की है तो पता नहीं झूठ ना निकल जाए तो उन्होंने क्या काम किया, फ़ोन किया उनको, किसी पता नहीं किसको फ़ोन किया, ये नहीं बताया उन्होंने। कहते कि पता नहीं किसको फ़ोन किया, अपने कोई जान पहचान का होगा, एचआर वाले को ही किया होगा शायद। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई लड़की जो यहाँ पे जॉब करती थी, उन्हें कहाँ करती थी, कितने टाइम किया, इतने टाइम के लिए किया, वो सच बताया था मैंने। तो उन्होंने बोला कि कैसे काम करती थी वो। तो उन्होंने बोला कि एक अच्छी लड़की थी, अच्छे से काम करती, वो सिंसियर थी काम को लेके। ये सुनकर ना मुझको बहुत अच्छा लगा, और वो भी कहते मैं भी रिलैक्स हो गया एकदम से कि हाँ मेरी बात रह गई, कि जो मैंने इनके सामने इस लड़की की तारीफ़ की थी वो सच हो गई तो फिर कह रहे कि चलिए अब देख लो, इतनी तारीफ़ सुन लिया आपने, अब इसकी सैलरी बढ़ाओ। तो 3000 फिर मेरी सैलरी उन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला। फिर उसके बाद में जब इंटरव्यू होके ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा प्रीति थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। तो फिर मैं बाहर बैठ गई। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के बाद में बुलाया और बोला कि प्रीति आपको मंडे से आ जाना, और आके अपने ज्वाइन कर लो, काम करो, और 1 ईयर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया
तो बिना कहे आपकी सैलरी हम बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें, अच्छी ग्रोथ देंगे आपको। और दूसरा ये बोला मेरे को कि आपने जितना बोला था उससे ज़्यादा हमने 3000 आपको एक्स्ट्रा दिया और उसके बाद में 2000 और बढ़ाए मेरे, मतलब मुझको ये जो 5000 इंक्रीज हुए ना, अनएक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे मेरे लिए। मुझको नहीं पता था कि ये ऐसा सब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। मुझको तो ये था कि मैं जितने मांग रही हूँ ना उतने भी मिल जाएं तो और बात है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उसके लिए मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो मेरी पुरानी कंपनी थी जिसके पास उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने जो मेरे बारे में बोला उसके लिए भी उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं काम ऐसे करती सिंसियर होके हूँ, पूरा अपना अपना समझ के काम करती हूँ मैं। मेन बात है पता है क्या, ये नहीं होता कि आपको कितनी नॉलेज है, नॉलेज किसको किसी चीज़ में ज़्यादा है, किसको किसी चीज़ में ज़्यादा है, लेकिन जितनी नॉलेज है, जितना काम आता है उसको मैं पूरा दिल लगा के काम करती हूँ, अपना समझ के काम करती हूँ, बस ये समझ लीजिए। तो आज इसलिए मैं इतना खुश हो रही थी आज आने के बाद में। आपको लग रहा होगा जो भी तो लगी है क्या है यार, लेकिन हमें पता है हम किन मुश्किलों से निकले हैं। और आज अच्छी कंपनी में, मतलब आप ये बोल सकते हो पानीपत की बेस्ट कंपनी में से एक है ये कंपनी। कंपनी का नाम मैं बताऊंगी धीरे 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 बताऊंगी आपको, तो उसके लिए तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, हमेशा साथ देना पड़ेगा आपको। बस ये छोटी सी खुशखबरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो और क्या बात बोलूँ आपको, आप लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, अभी देखते कितना सक्सेस होते हैं, तो देखते हैं अभी। तो बस, और मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, इस इंटरव्यू के चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, और अभी 2 बजे हुए हैं। हस्बैंड चले गए थे अपना ऑफिस, उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं थोड़े घर के काम करने लगी थी। फिर सर से पूछा कि किस टाइम आना है, तो उन्होंने बोला अभी आ जाइए। और मुझको सर धुलना था, नहाना था, तो मैंने खाना नहीं खाया और तैयार होके मैं चली गई। और इंटरव्यू देते देते इतना लेट हो गई मैं कि 2 बज गए। फिर मैंने सोचा चलिए जहाँ इतना देर हुआ तो थोड़ा और सही, अभी आपको अपडेट दे देती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और बस क्या बोलूँ अब आपको, पता इतनी पास है ना मेरी ये कंपनी, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इतने पास है ना ये कंपनी मेरी कि अगर मेरे पास स्कूटी नहीं है बाई चांस किसी दिन, या फिर ऑटो वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो मैं 10 से 15 मिनट में ऑफिस पहुंच सकती हूँ, इतने पास है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए, बहुत बड़ा। और इससे मेरा टाइम भी सेव होगा, वरना वहाँ पहले वाली कंपनी में जाती थी तो इतना टाइम लग जाता था, आने जाने में ये टाइम निकल जाता था, बस 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में टाइम लग जाता था काफ़ी। अब विंटर्स है तो सही भी रहेगा, है ना। और बताइए आपने आपने क्या बनाया है आज। मेरा तो अभी नाश्ता ही होगा, मैं अभी नाश्ता ही करूँगी, क्योंकि मैंने खाना भी कुछ बनाया नहीं था, वो लेके नहीं गए थे आज, खाना नहीं लेके गए थे वो आज, तो मैंने बस नाश्ता बना के दे दिया था उनको भी। देखती हूँ नाश्ते में क्या खाती हूँ मैं, और फ्रेंड्स बस मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, क्योंकि मुझको लगी है बहुत तेज भूख। ये क्या आ गया। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे, ठीक है।
कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि लगी है मेरे को बहुत तेज भूख, और भूख नहीं होती मुझसे बर्दाश्त। तो अभी चलते हैं, बनाते हूँ कुछ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे कुछ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और अभी मन नहीं कर रहा और आगे कंटिन्यू करने का। अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। बाय।